ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानते हो मन की बतियां। दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। गाहे बिगह दुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हज़ी, ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में। निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में। नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। बराहे रास है राहे खुदा मदीने में।
दस्त साकी ये कौसर से पीने चले, दस्त साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर। उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। याद रखो अगर, उठ गई एक नजर, वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। बिजलियों का है डर, तूफान है बिजलियों का है डर। सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना कस्ते हम बेचारा दामातु दामातुवी मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मेरा पुरसातु 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 पुरसातु। ऐ मुश्तबे ज़ुंबर फिशा पैके नसीमे सुबह दम, ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम। ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम। बल्लिग सलामी रोज़दन फीहन नबील मोहतरम। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, बेकसान क्या कहेगा जहां। हम ये बेकसान क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। South University FM 98.2। ZU 98.2 Miami just to you। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। ZU FM 98.2 ZU 98.2 Miami just to you। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर आरजे सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी पड़ती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से मौजूद है। पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए। सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में वेलकम कहेंगे और नहीं तो क्या। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या करेंगे आप? सर्च करेंगे फेसबुक पर जाकर ZUFM 98.2 और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली। तो आपको 2 पेजेस नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाए। ठीक है ना? मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। तो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो मजीद आपकी जिंदगी निखर जाएगी, संवर जाएगी। बहारें, वो कहते हैं ना, क्या बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। खैर जी, अब महबूब शहबूब आया ना है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहार जरूर आ जाएगी अगर आप चले जाएंगे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @सैयदा फरहाना अली। मतलब आप लोगों को इतनी बातें बतानी पड़ती है ना। साथ साथ यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, राइट। सो यूट्यूब पर आपको मेरा चैनल नजर आ जाएगा। अगर कोई शो मिस कर चुके हैं और यहाँ पर फेसबुक पर मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग वहां पर जाकर सुन सकते हैं। कभी बोर हो रहे हो, लाइव शो नहीं है और आप चाह रहे हो कि कुछ तो मोटिवेशन मिले, कुछ तो जिंदगी में अच्छा हो, तो तब भी आप जाके ना आराम से शो सुन सकते हैं। पुराने शो सुनेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, लिटरली आई एम टेलिंग यू। सो चलें जी, हमारा काम तो हो गया पूरा। ठीक है ना? और मजे की बात पता है क्या, आप लोग ना हमें शहर से बाहर भी सुन सकते हैं, मुल्क से बाहर भी सुन सकते हैं। ठीक है ना? और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर इंटरनेट के थ्रू सुनना चाहते हैं तो लिंक को कॉपी करके अपने पास सेव करके रख लीजिए, ताकि कभी ऐसा होता है ना कि फेसबुक पर अगर हम शो नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, तो आप वो उस लिंक के थ्रू आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं। गो के दुनिया गोल है। बस शर्त, एक छोटी सी शर्त है उसके लिए, पता है क्या आपने ना आपे में होना है। तो अगर आप आपे में आ जाएंगे तो हमारे शो में भी आ जाइए। ठीक है ना? हमारे शो में आने के लिए आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए, हमारे शो में आइए, आपको वेलकम कहेंगे सच्ची में। सो चलें जी, एक ट्रैक आपको सुनवाते हैं, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? और हम आज हम ये वाला गाना सुन लेते हैं। आतिफ असलम की आवाज़ में ही सुनेंगे गाना। ठीक है ना? काफ़ी टाइम तक जो है वो हमने आतिफ असलम की आवाज़ में गाने नहीं सुने, फिर उसके बाद अब हम सुन रहे हैं। चलें हम ये वाला गाना सुनते हैं, वापस आते हैं इसके बाद। ठीक है ना? और दिस इज़, बल्कि ये वाला मैंने उस दिन प्ले किया था। चलें दोबारा सुनते हैं, कोई नहीं, खैर है, मुझे प्ले दूसरा करना था बट अब ये हो गया प्ले, तो चलें ये भी सुन लेते हैं। वापस आएंगे इसके बाद। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं। अगर कहीं भी चले गए तो इतना कुछ मिस करेंगे ना हमारे शो से, बाद में आप पछताएंगे, तो हम चाहते नहीं है कि आप पछताएं। Keep rolling your comments on Facebook. Stay tuned. कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बार की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप तुम्हारे, दिल ये डांसर हो गया।
जरा करीब हो गई, हसीन रात है और कुछ तो खास है, बिना ही बादलों के बरसात हो गई। मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। कहानियों की एक परी याद ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया। तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया, दिल ये डांसर हो गया। मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया। तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया, दिल ये डांसर हो गया। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 24 minutes past 9 on the dial right now. So, चलिए जी आज के दो टॉपिक्स आपको बता देते हैं कि दो टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. सो देखें, अक्सर जो है वो कुछ ड्रामे होते हैं या कुछ फिल्म्स होती हैं जो बड़े डायलॉग्स उसके मशहूर हो जाते हैं, राइट. सो बेसिकली आपने कुछ लाइंस जो बड़ी कॉमन लाइंस होती हैं जो हर फिल्म में या हर ड्रामे में आपको सुनने को मिलती हैं और फिर बाद में जो है ना वो लोग भी उसको बड़ा एक एक कॉमन जुमला बना लेते हैं कि आप आपस की बातों में या फिर आम रूटीन में उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं. तो ऐसे कौन से ऐसे जुमले हैं, बेसिकली आप ये हमें बताएंगे कि ऐसे कौन से जुमले हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं, जो कि ड्रामाज में यूज़ किए जाते हैं, जो फिल्म्स में यूज़ किए जाते हैं, जो जिनसे आप इरिटेट भी हो जाते हैं कभी कभी. क्या है यार, बस हर बार हर ड्रामे में ये सिर्फ एक बात सुनने को क्यों मिलती है. अक्सर हमारे असल में ये जो ड्रामे हैं हमारे उनका मयार सबका एक जैसा ही बना दिया ना. वो बस सेम कहानी, वो रोती हुई हीरोइन इतना मजलूम बनाते थे लड़की को स्ट्रांग बनना नहीं, ये नहीं दिखाते कि लड़की कितनी स्ट्रांग है, उसको इतना वीक दिखाते हैं. लिटरली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई इतनी सारी चीज़ें जो है वो ऐसी दिखा रहे हैं.
आजकल के ड्रामाज में पता नहीं क्यों इतना कमज़ोर दिखाया जाता है लड़कियों को। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, ये जब राइटर्स लिखते हैं तो क्या उनकी मेंटालिटी होती है, लड़कियों को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं दिखाते, जो लड़कियों का जो एक जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनकी लाइफ का, वो क्यों नहीं दिखाते हैं। हमेशा ये क्यों दिखाते हैं कि लड़की बड़ी कमज़ोर है, बड़ी वीक है और मजलूम है। क्यों भाई? तो कोई भी ऐसा जुमला या कोई ऐसे डायलॉग्स जो आप जो है वो सुनते हैं ड्रामाज में, आपको लगता है कि ये अब ड्रामों में या तो शामिल नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ये जुमले ठीक नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे जुमले होते हैं ना। सो ये आप पहले तो ये शेयर करेंगे, सीरियस टॉपिक है, अब तो किसी के मुंह से बात ही नहीं निकलनी। देखें, काम की बात अब जब आपसे कहें ना तो फिर तो किसी को समझ नहीं आता टॉपिक क्या है ना, ये समझ ही नहीं आता। उसके बाद साथ साथ अच्छा, और साथ साथ आपने ये बताना है, अक्सर हम अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, राइट। जो दुखी दिल के लोग होते हैं तो वो सारी दुनिया को अपनी सैडनेस दिखाना चाहते हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, मोहब्बत में उनको कोई धोखा दे के चले गया है, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टोरीज़ पे, स्टेटस पे जो है वो दुखी गाने लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बेवफाई वाले वो पोस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो आप अपने दिल की बात कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं? फ़ोन का, मजाक का, गुस्से का, ताने देने का, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम अपने दिल की बात किसी भी तरीके से कह सकते हैं। सो आप अपने दिल की बात किस तरीके से कहते हैं, आप ये हमें बताएंगे, ठीक है। सो फेसबुक पर सर्च करेंगे ZUFM 98.2, वहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग नजर आएगी, जहाँ पर आप बिल्कुल जी कमेंट्स कर सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पर ही सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, वहाँ पर मेरे शो का पोस्ट भी है और लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, कर चुके क्या हैं, कर सकते हैं। तो वहाँ से भी मेरी कोशिश होगी कि मैं कमेंट्स को शामिल कर लूँ, ऑल्दो मैं यहाँ से जो है वो अपना पेज में चेक ही नहीं करती। देखें मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, सारे के सारे कमेंट्स में सिर्फ ZU की शामिल करती हूँ और मैं अपने पेज पे जाके देखती हूँ ना कि किस किसने कमेंट किया। बेचारे बाद में जो है ना मुझे इनबॉक्स करके रो रहे होते हैं, आप हमारे कमेंट्स शामिल नहीं करते हैं। अच्छा चलें जी, यहाँ से भी शामिल करेंगे। सो ठीक है, और कोशिश ये होगी कि यहाँ से अपने पेज से भी कुछ कमेंट्स को शामिल किया जाए, ठीक है ना। साथ साथ खबरें क्या चल रही हैं ये आपको बता देते हैं। बलूचिस्तान में जो है वो ज़लज़ले से 20 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और कई अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। आज ये हो गया रहा, ये क्यों हो रहा है ऐसा? चले खैर जी, ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 5.9 और गहराई तकरीबन कोई 15 किलोमीटर थी, जबकि उसका मरकज़ बरनाई के करीब था। और बस अल्लाह ताला जो है सबकी हिफाजत फरमाए और जो लोग जाँ बहक हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे क्यों न्यूज़ नज़र नहीं आ रही मुझे, क्या हो गया? ठीक है, सही है भाई। और साथ ही साथ घी की कीमत में कमी के बजाय मज़ीद इजाफा हो गया है और टेंशन देती हूँ ना आप लोगों को आकर मैं बताती हूँ कि कौन सी चीज़ महंगी हो गई है, बट ऑफ कोर्स आप लोगों को तो पहले ही पता चल जाता होगा। इसके अलावा साथ ही साथ अच्छा जी, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए भी स्टेट बैंक ने एक बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। और वो क्या फ़ैसला, बिल्कुल जी मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी अफ़गानिस्तान जाने वाले अफराद पर पाकिस्तान जो मतलब अफ़गानिस्तान जाएंगे अफराद पाकिस्तान से, तो वहाँ जाने के लिए जो हद मुकर्रर की गई है डॉलर ले जाने की, वो तकरीबन कोई $1000 है, जबकि सालाना $6000 से ज़ायद ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, जिसकी वजह से डॉलर की स्मगलिंग रुकेगी। और ये भी एक ये भी एक वजह है जो डॉलर की कीमत में इजाफा होता है और फिर रुपए की कदर कम होती है जब स्मगल होती है एक चीज़, तो फिर ओके। साथ साथ अच्छा जी, इसके अलावा सही है। और चलें जी, खबरें आज बस वैसे ही हैं, ठीक है ना, सियासी खबरें, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी। वबा गई नहीं है, हमेशा मैं रोज़ाना आप लोगों को बताती हूँ
और जो लोग अच्छा अक्सर जो है वो एक बात ये मैंने बड़ी नोट की और मुझे लोगों ने बताया भी, मुझे अपने करीबी लोगों ने भी बताया कि अक्सर जगहों पर जो है वो जाली वैक्सीनेशन की एंट्री करवाई जा रही है। और ये जो डॉक्टर्स या जो भी इन कामों में मुलविस हैं, सीरियसली ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं अब उनकी एंट्री कर रहे हैं, जाली एंट्री कर रहे हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर कोई जो है वो कोरोना का शिकार हुआ और उसकी एंट्री कर दी गई कि वो वैक्सीनेटेड है और फुली वैक्सीनेटेड है, फिर उसके बाद अगर उसने वायरस किसी और को लगा दिया तो फिर क्या होने वाला है? क्या होगा इस कौम का? मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर जगह 2 नंबरी करना स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज़ में क्या कहते हैं, बेईमानी, हर चीज़ में बेईमानी, जिसको कहते हैं ना बेमानटी कर रहे हैं आप, तो वही कर रहे हैं आप। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और जो लोग इसके हक में है ना कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, हम जाकर जो है वो जाली एंट्री करवा लेते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, कहीं किसी को दिखाना को तो दिखा लेंगे। अब लिटरली आप कितना गलत काम कर रहे हैं ना, आपकी सोच है। फिर आगे जाके आपको इस गलत काम का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गलत काम करते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको उसका बदला नहीं मिले, है ना। तो ये गलत काम ही है कि आप वैक्सीनेशन करवाए बिना एंट्री करवा रहे हैं। वेरी रॉन्ग। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे आके बताया ना, मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि मतलब ये लोग भी ऐसी बातें कर सकते हैं यार, कि कहते हैं कि हम जो है ना वैक्सीनेशन हमने तो नहीं करवाई, हमें तो डर लग रहा है, तो हम जो है ना वो फलां शख्स ने कहा है, हमारे जानने वाले, उन्होंने कहा कि हम आपको ना कार्ड बनवा के दे देंगे, वैक्सीनेशन आप नहीं करवाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ ऐसी बातें सुन के लोगों की, मतलब क्यों करते हैं ऐसे और कैसे कर लेते हैं। चलिए जी, बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने कारोबारी मामलात में हिम्मत हौसले से काम लेकर आगे कदम बढ़ाकर अपना आप मनवा सकेंगे। अपने मामूलात के अंजाम दही के दौरान अपने बुजुर्गों की बातों से भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अपने घरेलू अमूर पर तवज्जो ना दी तो अपने लाइफ पार्टनर से आपकी तल्ख कलामी हो सकती है। अपने आप को पुरसुकून रखते हुए अपने नुक्ता नजर को मनवा सकेंगे और हालात की तलखी से अपने आप को बचा सकेंगे। किसी कारोबारी सफर के बारे में अपने बजट और मतलूबा वसाइल को मद्देनजर रखते हुए ही मनसूबाबंदी करने की कोशिश करें। माली लेन देन में दूसरों का ताउन और इखलाकी हिमायत ही आपकी कामयाबी बन सकेगी। बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज माली हालात की वजह से जहनी दबाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि आप बहुत कोशिशें करके अपने बजट की बेहतरी के बारे में कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर सकेंगे। आपकी मुहिम जोई के जज्बात और आपकी उम्मीदें आपको खतरात मोल लेने पर उकसाएंगी, लेकिन जो भी कुछ करें मुकम्मल एहतियात और मनसूबाबंदी करके करें। अपने आप को माली परेशानियों से बचाने के लिए अपने शकूक व शौबात और अंदेशों से अपने आप को दूर लेकर जाएं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में संजीदा ना हो और ना ही किसी किस्म के लालच को अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जल्द हालात और हक़ाइक़ आपको जो है वो नजर आ जाएंगे और आपको भी सबके सामने जाहिर कर देंगे। ठीक हो गया। बात करते हैं एरीज के। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपका जोशो जज्बा और उम्मीदें आपको मौजूदा मसाइल पर काबू पाने के लिए हिम्मत और हौसला अता करेंगी, जिससे रास्ते साफ हो जाएंगे। अपने प्यारों के साथ किसी सफर की मनसूबाबंदी दोपहर के बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको सख्ती से अपने मौजूदा दस्तयाब वसाइल पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आज अपने वादे निभाना मुमकिन ना हो सकेगा या आप बराह रास्त वादा खिलाफी के मुर्तकिब हो जाएंगे। अभी बात करते करते ना एक जहन में चीज़ आ गई, चले बात करते हैं उस पर। सो अपने अखलाकी रवैये के बारे में सामने आने वाले तबसरों को मामूली ना जाने, बल्कि उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और अपने प्यार मोहब्बत के मामला को खुद ही निपटाने की कोशिश करें, वरना दूसरों की मदाखलत सारे मामला को ख़राब करने का सबब बन जाएगी। राइट। सो बात यह है कि अक्सर हम देखते हैं ना शादियों में, आप देखते हैं कि अपने वसाइल पर भरोसा नहीं किया जाता। जितने वसाइल होते हैं उसमें शादी करने की कभी कोशिश नहीं की जाती। इतना कोई कर्जा लेकर, इतना कोई लोन लेकर, बैंक से लोन लेंगे और 4 लोगों से लोन लेंगे, लेकिन दिखावा करना हम लोगों को क्यों इतना ज़रूरी है? हम क्यों जो है वो जो हमारे पास है हम उसमें जो है वो खुश नहीं रहना चाहते? हम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि जितना हमसे हो सकता है उतना करें? हम ये क्यों सोचते हैं कि हम कोई लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादियों पर खर्च करें और हम कोई ऐसी जो है वो आलीशान शादी करेंगे दुनिया देखती रह जाए? हम दुनिया को क्यों दिखाना चाहते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती कभी। अक्सर लोगों को, मैंने अपने बहुत ऐसे लोग देखे हैं करीबी, आपके ख़ानदान में भी ऐसे लोग होंगे जो ना लोन ले लेकर शादियां करते हैं अपने बच्चों की। उसकी वजह ये कि उनको दिखावा करना होता है। राइट। अगर कोई एक छोटा सा बर्थडे का इवेंट भी करेंगे तो भी उनको दिखावा करना है। क्यों भाई, क्यों दिखावा करना है? मुझे ये बात सीरियसली समझ नहीं आती कि दिखावा करना क्यों ज़रूरी है। शो ऑफ करने से क्या मिलता है?
मतलब अगर कोई आपको कुछ दे रहा है या कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है कि भैया आपने इतने इतने पैसे खर्च करने अपनी शादी में, लेकिन पता नहीं क्यों कंपटीशन क्यों बना लिया जाता है हर चीज़ को, कि अगर फलां बंदे की शादी में जो है वो 6 लाख खर्च हुए थे तो मैंने जो है वो 12 लाख खर्च करने, अगर उसने जो है वो 15 लाख खर्च किए तो मैं 30 लाख लगाऊंगा अपनी शादी पे, इतनी आलीशान शादी करूंगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं हमारे मुआशरे में? लोग जो है वो ये दिखावे से कब बाहर आएंगे? मुझे तो समझ नहीं आती क्यों लोग इस तरह से आपने देखा भी होगा अक्सर फिर बाद में रो रहे होते हैं हमारे ऊपर इतना कर्जा है उतना कर्जा। तो भाई किसने कहा था लोन लेने के लिए? किसने कहा था लोन लेके बेटे की शादी करो? किसने कहा था लोन लेके बेटे की शादी करो दुनिया को दिखाने के लिए? दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं हो, तो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो अगर आप आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो है, आप सेटिस्फाइड हैं मुकम्मल तौर पर, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो इतना लोन लेकर इतने कर्जे लेकर फिर बाद में आप बैठ के 4 लोगों के आगे रोते भी हैं कि हमने तो इतना कर्जा ले लिया तभी मुझे इतना कर्जा देना उतना कर्जा देना, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पता नहीं कब हम इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलेंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आती। टॉरस की बात करते हैं। सो आज आपको अपने करीबी ऐसे अफराद पर खास तवज्जो देना होगी कि जिनको यकीन है कि आप बहुत लापरवाह और किसी तरह से भी केयर करने वाले फर्द नहीं हैं। अपने आप को मोहतात बनाएं और अपने मामूलात में भी कोशिश करके खुद को संभालें, क्योंकि कुछ नादीदा खतरात आपके सामने आने से मुमकिन तौर पर अपनी रकम के बारे में भी परेशानी हो सकती है या नुकसान भुगतना होगा। अक्सर लोगों को ये होता है ना कि हमारी खानदान में नाक कट जाएगी अगर हमने ज़्यादा खर्चा ना किया, तो अपनी नाक बचा लें या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लें। अपने पुराने मंसूबों को नई शक्ल देकर दूसरों के सामने पेश करने से माली मफादात का हुसूल मुमकिन हो सकता है। किसी बुजुर्ग की अयादत के वक्त अपने आप पर काबू रखना बेहतर होगा, और वरना जज्बात की राह में बहकर बहुत सारे मनफी जज्बात का आसान शिकार आप बन सकते हैं। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज अपने करीबी अफराद ये दोबारा क्यों अच्छा सही है, ठीक हो गया। तो केयर करते हो अपने मामलात आप अंजाम दें और किसी सफ़र के बारे में मालूमात हासिल किए बगैर मनसूबाबंदी ना करें। वैसे तो आज आपको अपनी कारोबारी सरगर्मियों में कामयाबी मैसर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एहतियात करना फ़ायदेमंद रहेगा। अपने जज्बाती मसाइल को बआसानी आप तय करने के लिए अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त को मज़ीद बेहतर बना लें। शाम में किसी जानिब से तोहफ़ा मिलने से आपको बेइंतहा खुशी मिल सकेगी। दूसरों के बारे में मिलने वाली खबरों की जाँच पड़ताल करने की कोशिश ज़रूर करें ताकि बेबुनियाद और मनफी असरात की हामिल खबरों से जान छुड़ाई जा सके। इससे आपके मुस्बत ख्यालात मज़ीद तवानाई हासिल कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट कंफर्म करें कि क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है ना? सो चलें जी, कमेंट्स को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। हमने आपसे पूछा है भाई, आपने बताना है कोई ऐसे जुमले, कुछ लाइंस जो ड्रामाज या फिल्म्स में बड़ी आम है लेकिन आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया है, इस तरह की लाइंस को शामिल नहीं होना चाहिए, या बहुत ही अजीब किस्म की बातें हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ आपने बताना है हमें कि आप ये बताएंगे कि आप अपने दिल की बात कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं? गुस्से का, मजाक का, आराम से कह देते हैं, डायरेक्टली कह देते हैं? दिल की बात कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं? फेसबुक का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं? मोस्टली वैसे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप का सहारा ही लेते हैं पोस्टिंग वगैरह कर करके, और तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। सैयद जुनैद शाह, बहुत शुक्रिया, मुल्तान से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह वाला खैर, वालेकुम अस्सलाम। आप अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ हमें सुनते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। और अच्छा जी, सैयद जुनैद शाह बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह को हमारा शो पसंद आ रहा है। आप देख कहते हैं टॉपिक पर ड्रामों में एक लाइन बहुत सुनने में मिलती है, लड़की का अपना कोई घर नहीं होता, पहले अम्मी अब्बू के घर में, बाद में शौहर के घर में। सो क्या कहेंगी आप? लड़की क्यों नहीं होता भैया, लड़की का अपना घर क्यों नहीं होता? दोनों घर लड़की के तो होते हैं। और आप देखेंगे ना कि माँ बाप का साथ कौन देता है, लड़कियां या लड़के? मोस्टली आप देखेंगे कि लड़कियां ही जो है वो साथ दे रही होती हैं, माँ बाप का ख्याल कर रही होती हैं। बेटे अक्सर छोड़ के चले जाते हैं या फिर बड़े डिसअपॉइंट करते हैं। बहुत अच्छे बेटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं सबको बुरा नहीं कह रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, दोनों घर लड़की के ही होते हैं। शौहर का घर भी उस लड़की का ही है ना, जब उसकी शादी हो गई है तो सही है। तो ये कौन कहते हैं शौहर का घर भी नहीं है? मतलब अजीब किस्म की बातें हैं ना, ये बहुत ही फजूल बात है। जायद आकाश कहते हैं गुड मॉर्निंग आप जान, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू टू। अल्हम्दुलिल्लाह वाला खैर कहते हैं कुछ लोग ज़बान के भी कंजूस होते हैं, उनके अल्फाज उनके लिए बहुत कीमती होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अगर कुछ बात कर लेंगे तो उनकी शख्सियत में कमी आ जाएगी। सही है, ठीक है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वाला खैर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल, बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स सारे क्यों मुझे नज़र आ रहे हैं। नूर खान चौहान वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सैयद जुनेद शाह बहुत शुक्रिया। मैं हीरो कहते हैं, ओहो किस बात पे कह रहे हैं ओहो। अच्छा जी, आकिब खान कहते हैं आई एम न्यू लिसनर, चलें जी, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है कि मैं देखता ही नहीं हूँ टीवी, इसलिए पता नहीं है कि ड्रामे में क्या चल रहा है, और सीआईडी देखा था, उसमें एक बात सुनने को मिलती थी, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ बिल्कुल जी, ये तो बड़ा कॉमन है, बट इट्स ओके। ये तो ऐसा है ना कि आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये कोई कि ये आपकी सोसाइटी पर कुछ असरअंदाज हो रहे हैं या फिर लोगों के जहनों पर कुछ असरअंदाज हो रहे हैं, राइट। जायदा काश कहते हैं आप या बचपन में तोतली तो नहीं थी? नहीं भाई, मैं क्यों, बचपन में जब छोटे होते हैं हर कोई तोतला होता है। क्या तुमने बात की है जाहिदा काश? जब बच्चे छोटे होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो तोतला कर ही बोलते हैं, ठीक है। और साथ साथ नूर खान चौहान कहते हैं तेज़ बोलने का हुनर सीखना चाहते हैं, ये तो नेचुरल होता है। काशिफ अली मलिक कहते हैं गुस्से वाला मैसेज उन लोगों के नाम है जो मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, खुद को बदलो और आगे बढ़ो। बिल्कुल ठीक हो गया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं कि अल्लाह पाक की रहमतें हमेशा आपके शामिल हाल रहें, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नजफ खरल वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कि बहुत प्यारा शो है, मुजफ्फरगढ़ से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? और सब लिसनर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। काशी खान कहते हैं कि दिल की बात मजाक में करता हूँ। अच्छा, सीरियसली क्यों नहीं करते? मोहसिन लियाकत कहते हैं आउट ऑफ कंट्री के तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद का चांद मुबारक हो। ईद का चांद मुबारक हो, अच्छा जी, ओके ठीक है ठीक है। जहांजेब शाह बहुत शुक्रिया कहते हैं नाइस शो फ्रॉम मुल्तान, वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि A1 शो। आबिदा भी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह चार्ज करने वाली आरजे, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं सो मैडम आज मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, मतलब चार्ज कम है, सो ठीक है कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे आप, हमारा शो तो सुने। शाहिद अली कहते हैं कि वाओ मैडम क्या हाल है। और हुमा खान, यानी कि हुमा खान जो है वो मेरी टीचर रही हैं, थैंक यू सो मच मिस हुमा, हाउ आर यू? कहती हैं कि हाय मिस आरजे, हाय मिस हुमा, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। शाहिद अली कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं मिस हुमा, यू नो मिस हुमा के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी कोई स्वीट टीचर आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, सो शी इज़ सच अ स्वीट पर्सन। काशिफ अली मलिक कहते हैं मेरे इन प्यारे दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम बोलकर खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं बिना नाम वाले चाचू, रज़ा अंकल और भट्टी साहब, मसूद अहमद साहब और आबिद अमीर, मोहसिन लियाकत, रमज़ान मलिक साहब, ठीक है चलें जी, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं आज की अच्छी बात गुस्सा खंजर है जो इंसान अपने ही पेट में घोंप देता है, दूसरों की खताओं पर अपने आप को सज़ा देता है। बात तो सच है वैसे कहते हैं, और सज़ा देने का दूसरा नाम गुस्सा है। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर फेसबुक या व्हाट्सएप का सहारा क्यों, जिसकी बात है डायरेक्ट उसी को कह देते हैं आप, अच्छी बात है। काशी खान कहते हैं कि मैं तेरे संग कैसे प्ले करूँ इन वॉइस ऑफ एलिजबेथ राय, ये कौन सा गाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जाहिद आकाश कहते हैं रबियुल अव्वल का चांद, ठीक हो गया, हाँ जी मैं समझ गई। और ये वाला कौन सा गाना है एलिजबेथ राय का जो मैंने नहीं सुना? अच्छा मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ज़रूर इसको प्ले करती हूँ, देखते हैं कौन सा ट्रैक है। अगर ये कोई ओल्ड ट्रैक का रीमेक तो नहीं है, अगर ऐसा है तो लेट्स सी। ओके अच्छा जी, ये वाला गाना है, ये पुराना गाना है आई गेस, पुराने गाने ही आ रहे हैं, नया तो कोई गाना नहीं आ रहा मेरे पास। लेकिन आज एक सज्जाद अली का ट्रैक सुनेंगे हम, वो वाला कौन सा है वो, लेकिन आतिफ असलम का ट्रैक ना मुझे वो याद आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है चले जी हम ना वो वाला ट्रैक सुनेंगे आतिफ असलम का, जो कि मेरा फेवरेट है। ये वाला नहीं प्ले कर रहे हम हाँ भाई नहीं प्ले कर रहे, और क्या, सीधी सी बात है।
और हम ये वाला गाना सुनेंगे, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं। अगर आप कहीं पर भी चलेगा तो इतना कुछ मिस करेंगे हमारे शो से, इतना कुछ मिस करेंगे, फिर बाद में आप पछताएंगे। तो चलें जी, एक गाना जो है वो हम सुन लेते हैं, ठीक है ना। और चलें यहाँ से प्ले कर देते हैं इसको, वापस आते हैं इसके बाद। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतनी बार कह दिया कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अगर अब भी कहीं चले गए ना तो बस फिर क्या गए आपको। कहना था जो कुछ भी तुझसे, भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। कागज की नावों पे लिखा, आधा पौना झूठा सच्चा, लफ्जों के दरिया में बह गया। लाओ हाथ जल्दी से, एक वादा तो कर ले, इधर देखो, कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मेरा रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सोचा था जो कुछ भी मैंने, कंगन वाली झुमके गहने, सपना सा आँखों में रह गया। ओ बारिश घुंघरू छन 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 छन, कहती है ये दिल की धड़कन, सावन तुमसे भी ये कह गया। लाओ हाथ जल्दी से, एक वादा तो कर ले, इधर देखो, कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। आँखों पे तेरी सूरत का रहता है अब हर पल। क्या सुना तुमने, मैंने जो कहा, लाओ हाथ जल्दी से, एक वादा तो कर ले, इधर देखो, कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। Some keep it sorry, seems like a fantasy, but it may require some love and desire, something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and problems, but it's hard just to start me. So, no, you know
वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 54 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। 10 बजे के बाद आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे, सो नंबर नोट कर लीजिए 032136600303 इज नंबर टू कॉल। सो नए नवेले आएंगे, पुराने लोग आएंगे, सब लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप सुबह से ही बहुत ही ज्यादा मुतहरिक और मुस्तैद नजर आएंगे कि जिसकी बिना पर अपने अहम अमूर की अंजाम दही में आपकी लगन और पुर उम्मीदी भी आपका भरपूर साथ दे सकेगी। अगर बात आपके जज्बाती मसाइल की आ जाए तो आपको ऐसा ही कुछ करना होगा कि जिससे आपका इत्मीनान और उम्मीद खत्म ना हो। आपकी पेशावराना सरगर्मियां जारी रहेंगी कि जिससे आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लेकिन ये सब आपकी बेतरतीबी का नतीजा होगा, क्योंकि आपको खुद सारे मामला को तरतीब देकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। शाम में किसी ऐसे सीनियर फर्द से मुलाकात हो सकेगी जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत सारे फायदे वाले काम करेगा, ठीक हो गया। बात करते हैं लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड अच्छा जी, सो आज जो है वो अपने घरेलू सरगर्मी को जारी रखने और अपने मामूलात की अंजाम दही के लिए मतलूबा तवानाई का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जिससे बुनियाद बनाकर आप बआसानी अपने मामलात को निभा सकेंगे। आपके अहले खाना और लाइफ पार्टनर की जानिब से आपको मुकम्मल मदद फराहम की जा सकती है। उनके भरपूर ताउन की वजह से अपनी माली मुश्किलात को फरामोश कर पाएंगे कि जिससे फायदा उठाकर अपने एतमाद को बढ़ा सकेंगे और अपनी माली दुश्वारियों के वसवसों से भी निजात हासिल कर सकेंगे। अगर आपको तालीमी मामलात में किसी किस्म की बेतरतीबी या अफरा तफरी से पाला पड़े तो खुद को रोक दें और पुरसुकून होकर मुकम्मल गौर खौस करके ही अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की कोशिश करें, ठीक हो गया। बात करते हैं वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज सुबह से ही आपके जोश और जज्बे की कदर की जा सकेगी और दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आपको भी बहुत खुशी होगी। अपने मामूलात की अंजाम दही के बजाय आप अपने दोस्तों की मायत में वक्त गुजारने को तरजीह देने की कोशिश कर सकेंगे कि जिसमें आपको कामयाबी और खुशी भी मैसर आ सकेगी। अपने दोस्तों की जानिब से मिलने वाली किसी तकरीब में शमूलियत की दावत को कबूल करने से पहले अपने आप को मुतवाजन करने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत में किसी किस्म की खराबी पैदा ना हो सके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है, क्या कहते हैं उसको, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहे और आपको कोई तकलीफ ना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने एहतियात करनी है, ठीक हो गया। वर्गों के लोगों को कह रहे हैं। और लिब्रा की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, सो इनको मैं शामिल करती हूँ। हमने आपसे पूछा है कि भाई आप दिल की बात कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं, साथ साथ आप कोई ऐसी लाइंस, कोई बात ऐसी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि ड्रामों में बहुत ज़्यादा बोली जाती है और बहुत ही कोई फजूल है, बहुत ही कोई इरिटेटिंग है और उसका कोई असर अच्छा नहीं पड़ता हमारी सोसाइटी पर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत असरअंदाज होती हैं ना अक्सर ख़वातीन, क्योंकि ड्रामाज देख रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वाचिंग ड्रामाज ऑन डिफरेंट चैनल्स, सो ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए जब भी राइटर्स लिखें, या पता नहीं क्यों क्यों सोच बना ली है कि इस तरह के टिपिकल ड्रामे अगर दिखाएंगे तो ये जो हमारी ख़वातीन है, मिडिल क्लास का जो खास तौर पर जो तबका है जो ये ड्रामे बहुत शौक से देखता है, उनको बड़े पसंद आएंगे ये ड्रामास इस तरह के। तो पता नहीं किस जो है वो मेंटालिटी के साथ ये ड्रामा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आप अपने घर वालों के साथ भी बैठकर इसको देख सकते हैं, जहाँ पर लफ्ज़ों का इस्तेमाल ऐसा किया जाता है कि आप सुने तो आप क्या रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे अपनी फैमिली के सामने इस तरह की बात करते हुए, और इतने सारे जो है वो हर ड्रामे में ऐसे ही चल रहा है। तो वो बातें नहीं बताएं, कुछ ऐसी इरिटेटिंग बातें बताएं आप जो आपको लगता है, जैसे अभी आबिदा मीनी ने एक बात कही थी इसी तरह की कोई बात कि लड़कियों को कहते हैं कि भाई ना तो लड़की का घर अपना होता है, ना मायका होता है, ना ससुराल होता है। मतलब ये क्या बात है? अजीब, बहुत ही फजूल बात है। अच्छा जी, और कहाँ थे हम? लिब्रा की बात कर रहे थे, तो लिब्रा की बात कर लेते हैं कि लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने मामूलात की वजह से आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि जिसकी बिना पर आपके सारे दिन का तय करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकेगा। आज अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी तकरीब का एहतमाम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी माली मामलात को हल करने के लिए भी बेहतरीन वक्त है कि जिससे फ़ायदा उठाने के लिए तमाम कोशिशें भी आप ही को बरोए कार लाना होंगी, क्योंकि हाथ पर हाथ रखे कोई काम अंजाम देना मुमकिन नहीं होता। अपने आप को किसी भी किस्म के डर, खौफ, वहम और शकू को शौबा से दूर रखें। इसके अलावा अगर आपको जिंदगी के बारे में कोई अहम फैसला करना है तो अपने वजदान पर भरोसा करना ही कामयाबी की बुनियाद है, ठीक हो गया। और चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर आपकी जो है वो कॉल्स को हम स्टार्ट करेंगे लेना 10 बजे के बाद। और
चलें जी, नंबर ऑन हो चुका है। सो 10 बजे के बाद कॉल्स को शामिल करते हैं, आपके कमेंट्स को कुछ शामिल कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, नथीराम सौदा कहते हैं फरहान अली जी हंसते हंसते नमस्ते, किसी ज़रूरी काम से शो में शामिल नहीं हो सका, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। काशी खान के कहते हैं कर दो प्ले खुदारा, बड़ी मेहरबानी है, नहीं करूँगी प्ले। साथ साथ जायद आकाश कहते हैं कि आप अटक जो रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि तोतली हैं, इसलिए कहा कि तोतली। तो उसमें क्या है, अक्सर अटक जाते हैं लोग, हो जाता है बात करते करते। सो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आबिद मेरी कहते हैं टॉपिक पर मैं दिल की बात का इजहार करने के लिए मूड का सहारा लेता हूँ, मतलब मूड देख कर बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, काशिफ अली हमारे कहते हैं दूसरे टॉपिक पर जवाब है कि मैं किसी का सहारा नहीं लेता, मुंह पर जवाब देता हूँ और किसी के सहारे अपनी बात नहीं पहुँचाता। ठीक हो गया। और काशी खान के कहते हैं कि जी नूर जहाँ का सॉन्ग है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, कहते हैं आप मिस हुमा को, ये हुमा नहीं है, उनका नाम हुमा है यार, क्या हो गया, और है भी आपने गलत लिखा है। कहते हैं आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम। बाग अली बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर कहते हैं। और कहते हैं समंदर की खूबसूरती ही में खोए हुए मुड़ सवेरे पीछे मुड़कर देखें तो अलग रब की शान और नज़ारे नजर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी के हर दिन में कई उन बातों में हमारा भला छुपा होता है जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। ठीक हो गया। अच्छा जी, और काशी खान कहते हैं कि ये भी इंडियन मूवी का है, कल इश्क सूफियाना प्ले नहीं किया था। हाँ, तो पाकिस्तानी सिंगर ने तो गाया है ना। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर, और तुम ये बात याद रखो काशी खान, अगर तुम नए हो, वैसे तो तुम नए नहीं हो तो तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं रिक्वेस्ट प्ले नहीं करती किसी की भी। ठीक है। सो लोगों तो इतना रोए हैं रिक्वेस्ट के चक्कर में, सोच तुम्हारी बहुत डीटू मैं। मैंने प्ले ही नहीं किया उनकी रिक्वेस्ट, करते रहे रो रो के बेचारों ने प्रॉमिस कर लिया कि अब हम कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर ड्रामों के अल्फाज का तो पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि हम किस तरफ हमें क्या सिखाया जा रहा है। सही बात है। अच्छा जी, काशिफ अली हमारे कहते हैं कि मिस हुमा से पूछना ये था कि मिस सच्ची सच्ची बताना, आपने इस अल्लाह पाक की नेक बंदी को हमारे राज खोलने का सबक दिया है? कि ये हर रोज़ एक राज निकलवाती है हमसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस हुमा जो है वो हमारी इंग्लिश की टीचर थी। ठीक है। सो नथीराम सौदा बड़े शॉर्ट टाइम के लिए जो है हमारी क्लास हुआ करती थी, तो इतना बात करने का टाइम नहीं मिलता था, तो क्या पता हम कुछ ना कुछ और इससे ज़्यादा भी और कुछ सीखते, और सीखने का इतना टाइम मिला नहीं, बिकॉज शी इज़ सो टैलेंटेड। हम बहुत कुछ सीख सकते थे उस टाइम में, लेकिन जब एक लिमिटेड टाइम होता है ना आपके पास, तो फिर आप पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखने का टाइम बचता नहीं है। सो ये वाला सीन है। नथीराम सौदा कहते हैं फरहान अली जी आपकी पसंद मस्त है, क्या बात है, बिल्कुल जी सही बात है। और काशी खान कहते हैं कि बातें ये कभी ना तू भूलना बाय एलिजबेथ। क्या हो गया भाई, ये इंडियन गाना है, कहाँ से ये एलिजबेथ ने गाया है, क्या फजूल बात है ये तो। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ठीक है, सुन लिया, सुकून आ गया। काशी खान कहते हैं आज तो फरमाइश पूरी करवा के रहूंगा बेटा, कर लो कोशिश करो, चलो आज तुम कोशिश करो, तुम देखना आज तुम्हें पता चलेगा कितनी मैं ढीठ हूं ना, तुम्हें आज पता चलेगा। तुम कोशिश करो, चलो तुम पूरे शो में तो मैं तुम्हें रुला ना दिया ना, फिर तुम कहना। सुमर खान खोसा सॉरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं बलूचिस्तान सोबतपुर से सुनता हूँ, मेरा नाम जरूर लेना एफएम में। अरे ले लिया आपका नाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नथीराम सौदा कहते हैं मोहतरमा ये जो स्टार्स बताती हो क्या ये सही होते हैं? देखें, डिपेंड करता है, अगर आप बिलीव करते तो, मैं नहीं करती इसलिए मेरे लिए सही नहीं होते। आबिद अमीर कहते हैं हो तो ये सब यूथ्स पर डिपेंड करता है। यूथ्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, कहते हैं कि सादगी से शादी की जाए, वलीमा किया जाए, लड़की हो या लड़का, उन्हें नहीं करनी सादगी वाली शादी या कम खर्चे वाली शादी। अरे अगर आपके पास हो ना तो आप करें खर्चा, लेकिन ये जो कर्जे ले लेके शादियाँ करते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मुसद्दिक खान कहते हैं कि मुसद्दिक अली शो इज़ वेरी नाइस, और एक सॉन्ग प्ले करते हैं मैनू कहते गुड लक, ये कौन सा गाना है, पाकिस्तानी है? चलें देखते हैं। अच्छा जी, हाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी किसी मूवी का गाना है ना, और फाद मुस्तफ़ा का।
अच्छा देखते हैं। अच्छा जी, मैं हीरो कहते हैं कि ये नहीं कि वो किसी और का था, दुख ये है कि किसी और का था तो मेरे साथ क्यों था, हैं। अच्छा जी सही है। काशी खान के कहते हैं कि आप नहीं देखती ड्रामे, सच बताना। नहीं मैं नहीं देखती। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपसे मौदबाना गुजारिश है कि आप शो के स्टार्ट में लिसनर्स के कुछ कमेंट्स रीड करने के बाद स्टार का हाल बताया करें, क्योंकि हमारे शुरुआती कमेंट्स जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं, जिससे हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो आप दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया करें ना। मोहम्मद नासिर कहते हैं कि दोस्त का सहारा लेना चाहिए, अगर उससे दोस्ती नहीं होगी तो प्यार कैसे होगा, हैं। तुमने फिर वांगी मार दिया आके। काशी खान कहते हैं वाह वाह, आया आया ब्राउनीज आया। ये वही है ना जिसकी तुम्हें स्पेलिंग नहीं आ रही थी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक अली। और साथ ही साथ नतीराम सौदा कहते हैं कि मोहतरमा आंसर मोस्टली झूठ का, मोस्टली झूठ का। अच्छा जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वाला खेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, 10 बज चुके हैं, कॉल्स आ रही हैं और कॉल मैंने एक भी नहीं रिसीव की अभी तक। सफदर अब्बास कहते हैं कि हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आपका शो रेगुलरली शौक से सुनता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी टीम के साथ एक बार झंग आएँ, बहुत खूबसूरत शहर है वाकई। सफदर लाशारी फ्रॉम झंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और काशी खान कहते हैं मुझे कराची आना होगा सॉन्ग प्ले करवाने। बेटा तुम कराची आके भी सॉन्ग नहीं प्ले करवा सकते मुझसे, तो बस अब तो तुम देखो। आवेद मीर कहते हैं वैसे कल बड़े बड़े लोग फ़कीरमंद हैं, फ़िक्रमंद थे, हमें आप ही के शो में मैसेज करना है, कैसे करें। अरे अपनी शेरवानी वाली मुन्नी, शेरवानी वाली मुन्नी कौन, नहीं मुझे समझ आया। अच्छा जी, मासूद अहमद साहब कहते हैं माधुरी मैम आपके जो कुंवारे लिसनर हैं वो सब मुझको अपना तर्जुमान, सबको क्या अपना तर्जुमान बनाया है। कहते हैं कि सर आप हमारे दुखड़े मेरी लव गुरु तक पहुंचा दें। हम कहते हैं तो डांटती हैं, तो आई एम नॉट लव गुरु बाय द वे। सुमर खान खोसा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब्दुल करीम भट्टी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू टू। और अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं तो अंग्रेजी जबान में बताया होगा। चलें जी, देखते हैं कौन हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, कैसे हैं आप, ठीक है। आज तो पहली एंट्री मार लिया मैंने। चलें, वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। तो सर यकीन करें जब मैं फारिग होता हूँ ये मैं आपको लिख करके दूंगा, 1 महीने में भी मैं आपको मुसलसल पहला कल में कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि इस वजह से कुछ मसरूफियात ज्यादा हो जाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे। और बिल्कुल बस आपकी शो भी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जो मैं इस तरह बंदा जब मैं कोई चीज पे मैं किसी इंसान को सुनाता हूँ फिर वो मैं उसके मूड के मुताबिक देता हूँ कि इसका अगर कोई हैप्पी मूड हो तो फिर मैं उसके मुंह पे सुना लेता हूँ, उसके मुंह पे सुना लेता हूँ। सही है, ठीक है। अगर उसको मूड ऑलरेडी खराब था उसकी सुनाएगा फिर इसके लिए जन्म का दिन आएगा। सही है, ठीक है। और ये बात है और दूसरा आपने वो क्या पूछा हुआ था सिस्टर, ड्रामों की लाइंस जो आपको लगता है कि बहुत ही कोई अजीब है, इरिटेटिंग है। मैं कुछ ड्रामे कुछ भी नहीं देता, मैं जस्ट एफएम बस। चलो ये तो जबरदस्त हो गया, अच्छा करते हैं आप। और स्पेशली आपकी आवाज बहुत प्यारी, आपकी खूबसूरत आवाज हमारा कोयटा का मौसम तो ठंडा हो गया, कराची का मौसम कैसा हो गया। कराची का मौसम भी अच्छा है मौसम कराची का। मैं भी कराची में आऊंगा, 11वें महीने में आऊंगा। अच्छा सही है, ठीक हो गया। वहाँ पे 2 अस्पताल नहीं, वहाँ पे छोटा बच्चे जो दिल की बीमार उसको हम डॉक्टर के पास करने वाला 1 साल के बाद दिखाना है। अच्छा चलें जी, तो ठीक है। 2 दिन के लिए हम कराची पे चला जाएंगे। स्पेशली ये बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बहुत शुक्रिया। आपको हमेशा इसी तरह मुस्कुराते खुश रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कॉल्स होंगी 4 मिनट की, इस बात को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ नीलम वैली आजाद के शो से। कौन, पूरा दोबारा बताइएगा नाम अपना। गजम्फर शकील, ओके। कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नीलम वैली आजाद के शो। ठीक हो गया, नीलम वैली से, जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। हाँ जी, शो सुन रहे हैं आप। जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप बहुत नंबर बताती हो, मैं बहुत दफा ट्राई की है लेकिन ये कैश नहीं कर पाया। अच्छा, नंबर तेज बता।
अच्छा ठीक है। अच्छा तो क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? नहीं टॉपिक नहीं सुने, मैं बार बार कान में रहा हूँ, ये कान लग नहीं रही थी, अभी लगी है कान, तो टॉपिक सुनना नहीं है, मैं अभी आया हूँ दूसरे की। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई, मेरे भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। टॉपिक सुनकर आएँ प्लीज़, क्योंकि फिर अगर आप लोग, आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता ना, जब आप लोग टॉपिक सुनकर नहीं आते, डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, राइट? सो ये ना करें, ठीक है? देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल लड़की, आ गई तुम खुशी खुशी खुशी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा। चलो फिर अच्छी सी बात भी करो। तो क्या है इसके बारे में, मेरे साथ बहुत ज्यादा ड्रामों में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे सीन है, कुछ बातें जिससे मुझे बहुत ज्यादा एतराज है। वो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती, रहने दे वो, सही है, लेकिन ये जरूर बताती हूँ कि ये ड्रामों में बार बार कहा जाता है कि 2% की लड़की। सही। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा एतराज है। और आजकल लड़कियों ने अपना वैल्यू खुद ही कम कर दिया है। मुझे दुनिया में ऐसा कुछ हो जाता है तो ये लोग इसके ऊपर ड्रामा बना देते हैं। सही, वही तो मैं कह रही हूँ, इतना मजलूम बना के इतना कमजोर दिखा रहे हैं लड़कियों को। तो लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, लड़कियां कमजोर नहीं है, पर फरहाना मैंने खुद ऐसी लड़कियां देखी हैं, खुद मैंने के बाजार में लड़कियां देखी है, जिसे अपने लड़कियों को यहाँ पर नहीं बता रही, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि लड़कियां लड़कों को अपना नंबर किस तरीके से दे रही है। सही है, सही है, ठीक है। देखे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों के साथ ना सारी लड़कियां बदनाम हो जाती है, लेकिन 5 लड़कियां एक बराबर नहीं होती। सही। तो ऐसा ना करे प्लीज। अपनी इज्जत के बारे में सोचे, अपनी इज्जत के नहीं बल्कि अपने माँ बाप, अपने भाई के इज्जत के बारे में सोचे। सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, और दिल की बात, तो सहारा में खामोशी का सहारा लेवल के साथ ही ले रही थी। अच्छा, बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। खामोश हो जाती हूँ, खामोश रहना अच्छा है मेरे ख्याल से। हाँ, है ना? और मेरी निस्बत से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सामने वाला खुद ही खूब चुप हो जाता है। सही है, ठीक होगा। ठीक है, और इसके अलावा और मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान में रहकर ये लोग कॉल नहीं करते, फराज है, जिया है, कॉल पे आ जाए। हाँ, इन लोगों की कितनी हो जाती है कमेंट्स पर ही। अब तुम सोचो जब वो कॉल पर आएंगे तो उनकी कितनी होगी। नहीं, वो इस डर की वजह से नहीं आते बस। अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, बस ये वजह है। चलो और बताओ। तमाम सुनने वाले को मेरी जानिब से दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जरूर। और क्या, चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, नदीराम सौदा कहते हैं, मोहतरमा काश आप भी सिंगर होती, कमेंट्स की कमी नहीं होती। देखिए, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली सिंगिंग बेसिकली है नहीं ना, जिसको मैं प्रोफेशन बनाना चाहूँ। तो अगर मैं प्रोफेशन बनाना चाहती तो मैं ज़रूर उसको प्रोफेशन बना लेती। सो हमेशा से जो मेरा रहा है ये आवाज़ से रिलेटेड चीज़ें, वॉइस ओवर्स और डबिंग्स टाइप ऑफ चीज़ें। ठीक, टाइप ऑफ चीज़ें क्या होता है? टाइप ऑफ थिंग्स, सही है ना? सो ये वाला मेरा जो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ये है रेडियो। और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा और बस सिंगिंग का मेरा इतना वो नहीं है कि मैं गा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कि प्रोफेशन ही बना लें, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम। मोहतरमा सैयदा फरहाना अली लफ्ज़ भी हमें भूलता जा रहा है अब तो। जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आपके मिजाज अच्छे हैं आपके? हाँ जी, और क्या कहेंगे? बस कहना क्या होता है जी, हम तो गुजारिशात करने के लिए हाजिर होते हैं। अरे
और कल बहुत अच्छा लगा, हमारी एक बहन की कॉल आ रही थी, मैं मिसेस फरूक साहबा की कॉल के बाद कल बड़ा मुतासिर हुआ हूँ उनकी कॉल सुन के। जी जी कि आयशा गलबन नाम था। जी जी आयशा। बहुत अच्छा लगा कि इतनी पढ़ी लिखी खवातीन भी आपकी बज़म को सुन रही होती हैं। और उससे बढ़कर एक खुशी और भी हुई थी एक दिन कि हुमैरा साहबा के शो में मैंने इसका तज़किरा किया था कि लोग अपनी बच्चियों को फरमाते हैं कि आपने ये प्रोग्राम सुनने हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एहसास की बात बिल्कुल है। ऐसे ही है। क्योंकि मैं अपने घर की खवातीन को मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि आपने फरहान अली साहबा का या हुमैरा साहबा का शो सुनना है, तो ये बड़े एहसास की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये सारा कुछ करता है, ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा लगा। आपके इस बज़म के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। तो दूसरा मौसम सैयद फरहान अली साहबा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अब ड्रामे तो हम देखे हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं। तो जब हम अपने ड्रामों की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे ड्रामों को कॉपी किया जाता था और 6 बजे 7 बजे रोड सुनसान हो जाया करते थे कि आज पीटीवी पे फलां ड्रामा आना है, फलां देखना है। लोग फैमिली के साथ देखा करते थे। उनमें मेन चीज ये थी कि पीटीवी की प्रोडक्शन टीम अपनी थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि पीटीवी अपने खुद ड्रामे बनाया करते। और जो कहानी लिखने वाले लोग होते थे, उन लोगों का उन कहानी से ताल्लुक होता था। ये बड़ी एक सही बात हुआ करती थी कि रोड पे चलने वाले रोड के बारे में लिखा करते थे, घर में बैठने वाले घर की फैमिली के बारे में ड्रामा लिखा करते थे। सही। तो अब ड्रामे खरीदे जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन हाउस किसी और की है, हम ड्रामा खरीद के अपने जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ड्रामा देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे हमने मैसेज क्या लिया। और दूसरी बात है, आप फिल्म और ड्रामे में कोई फर्क साबित नहीं कर सकते। फिल्म और ड्रामे में फर्क, आप ऐसा लगता है कि फिल्म देख के आ रहे हैं। सही। और अब हम डिपेंड ही नहीं कर सकते कि हम ये ड्रामे जो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं अच्छे भी होंगे यकीनन, कि तो मैंने देखे नहीं, मैं तो दिन देख के बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि आदमी फैमिली के साथ ये ड्रामे नहीं देख सकता। ऐसे ही है। ये मैं और उनकी रेटिंग्स देखें ना आप, उसके बावजूद आप रेटिंग्स देखें उनकी। रेटिंग करने वाले भी ऐसे हैं ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं ये लोगों की डिमांड के मुताबिक हम ड्रामे बना रहे हैं। यानी कि हम उनसे ये डिमांड किसी हद तक बात की, हम डिमांड कर रहे हैं तो ये सारा कुछ है ना। हम दूसरे ममालिक के ड्रामे देख के अपने लिखने वाले ड्रामों को हम अजीब अजीब तरह से दी, आप दुनिया कहाँ पहुंच गए, आप पिछले दौर में फिर रहे हैं। यानी कि आप बिल्कुल तरक्की करें हमारा फरहान अली साहबा, लेकिन रवायत से जुड़कर तरक्की करें, सकाफत से जुड़कर तरक्की करें। अपनी सकाफत को छोड़कर आप किसी की सकाफत में तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात आखिर में मैं ये अर्ज करूं कि जो सच बात होती है उसको सहारे की जरूरत नहीं होती। क्या बात है। जैसे आप माशाल्लाह यहाँ सच की तर्जुमानी कर रही होती है तो आप किसी के साथ बड़े खमियाजे भी भुगतने पड़ते हैं इसके रमजान साहब, आपको क्या पता। नहीं अंदाजा पता बेशक ना हो, लेकिन अंदाजा तो है ना। हाँ। लोग ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, आपकी सोच है उसके बाद सच बोलने वाले हमेशा तनहा रह जाते हैं। और मौला कायनात का एक फरमान में आखिर में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि आप हजरत अली करम फरमाते हैं कि जहाँ बातिल के ज्यादा तीर लग रहे हो वही हक वाली जगह होती है। क्या बात है। अगर आप पे तनकीद की जा रही है, आपके बातों से इख्तलाफ किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सच्ची बात कर रहे हैं। सही सही। वक्त अता फरमाने का बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। क्या बात है। अच्छा जी, आबिद मेरे कहते हैं फरी आयशा नाम की तमाम खवातीन इतनी दिमागी होती हैं, कल वाली कॉलर आयशा ने साबित किया। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और ऐसा ही है। और काशिफ अली मलिक कहते हैं मैं खुद जो है वो नहीं मानता स्टार्स वालों की बातों को। ओके ठीक हो गया। हाजी शरीफ खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशी खान कहते हैं कि मैंने आपको बादशाह बनाया था, एटलीस्ट मेरा ख्याल करें। चलो तुम बादशाह बनाओगे हमें। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहनाज, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र।
आज मैंने इसलिए तो कॉल की है, मेरा इरादा है, मैं तो सुनती रहती हूँ ना। मैंने कहा लोग बता दूं कि रोज भी कॉल लग जाती है, लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं कि कॉल नहीं लगती, कॉल नहीं लगती। अच्छा, सिर्फ आपने ये बताने के लिए कॉल की? चले, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हाँ, तो क्या कहेंगी, टॉपिक पे भी बात कर लें, फिर लगे हाथों। तो टॉपिक के तरफ मेरा फिलहाल नहीं ध्यान, लेकिन अच्छा, मैं काम भी करें और मैंने कहा प्रोग्राम भी सुन रही, मैंने कहा चलो कॉल करके ये बता दूं कि भाई कॉल मिला तो लग जाती है, रोज भी मिलाए तो सही। अच्छा, वैसे आप ड्रामे देखती हैं? हाँ, देखती हैं ड्रामे। तो आपको क्या चीज ड्रामों में पसंद नहीं आती है? आगे कौन सी ऐसी बातें अक्सर जो कही जाती हैं, कुछ जुमले? वाले ड्रामे वो अब उनमें वो नहीं है, बहुत ही बेकार, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, देखना छोड़ दिया, देखना भी छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया है, ठीक हो गया। चलें, चलें, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है, काफी दूर हो गई मैं तो। चलें, ठीक हो गया। पहले ड्रामे थे मैं तो दिन रात बस टीवी के ड्रामे ही देखती थी, आगे बैठी रहती थी, बस अब तो नजदीक ही जाना दिल नहीं करता। हाँ, ठीक है, चलें, जबरदस्त हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया शहनाज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। सलामत रखे, सबको सलाम। आमीन, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सैफुर रहमान सागर कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। नदीराम सौदा कहते हैं मोहतरमा आपकी आवाज माधुरी दीक्षित जैसी लगती है। हैं, माधुरी दीक्षित जैसी लगती है? कब से? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी अवैस फरद बात कर रहा हूँ। जी अवैस फरद, मेरे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बाजी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। क्या कहेंगे? जी बाजी, वो उस दिन मतलब आज से 2-3 दिन पहले वो बाजी शादिया ने मतलब आपको कॉल करके कहा था कि वो ये सबको कॉल करता है, आपको झूठ बोल रहा था। तो उसमें ना थोड़ा सा चक्कर है, ठीक है। उसमें चक्कर ये है कि मिसाल के तौर पे मुझसे पहले वो रेडियो पे कॉल करके वो गाना सुनाती थी ना, ठीक है। तो फिर ऊपर से मैं टपक पड़ा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ तो मैं भाई मैं किसी चक्करों में नहीं आती, इसलिए छोड़ दें इस बात को। अगर आप किसी का शो सुनते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अब जाहिर है मैं कोई एक आरजे तो नहीं हूँ ना दुनिया में। हाँ, अगर आप शो चला रही हैं, ठीक है, मैं छोटी सी आपको बता, अगर आप शो चला रही हैं और आपकी जगह को और आरजे आ जाते हैं और आपको मतलब कहते हैं कि भाई बात ये मेरी जगह क्यों आएगा? अल्लाह ना करे मेरी जगह कोई आए, मेरी अपनी जगह है, हर इंसान की अपनी जगह है, सही है। आपकी जगह कोई आ जाए बिला वजह में, लोग तो पहले ही तैयार बैठे हैं। जी वो कोई बात मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह पाक ऐसा कभी भी ना करे, ठीक है। अगर वो ये कहें कि यार ये अच्छा आरजे है तो ये आज ये शो करेगा, ठीक है, तो मतलब ना आप रेस्ट करें, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ कि मैंने गाना सुनाया और मुझे रेडियो पे आने की दावत मिल गई है, ठीक है। बहुत ही बोंगी मिसाल दिया आपने, वैसे एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कोई मिसाल नहीं थी। तो यकीन जाने बाजी, यकीन जाने इंशाल्लाह मैं। और उसके बाद और मुझे जो मैं आपका वो शो सुनता था ना, और उसको मैं कहता था, उसको समझ गई ना उसको, तो उसको मैं कहता था कि यार मैं सो जाऊं, लेकिन उस दिन वो रेडियो सुन रही थी। अच्छा, चलें, ठीक है। हाँ, वो सुन रही थी और उसने मुझे कहा भाई तू तो कहता था मैं सो गया हूँ और तू तो रेडियो सुन रहा था, ठीक है। कौन? तो किसकी बात कर रहे हैं आप? आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, कोई बंदा था, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा यार तू तो सो जाते हो, तू तो रेडियो पे कॉल कर रहा था। अच्छा ठीक है, छोड़ दें इस बात को, लंबा नहीं करें, टॉपिक पर बताएं क्या कहेंगे। टॉपिक अभी बात टॉपिक भूल गया, पता ही गया एक मिनट। चलें, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते बात ये कह रहे हूँ कि बात बॉर्डर पे रिलीव आ गई है, बॉर्डर पे जा रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला आपका जो है वो आपको हिफ्ज़ मान में रखे, आपका हामी नासिर हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। साल भी क्या बोंगी दिए आपकी सीट पे कोई और एम में आ जाए, अपनी चीज मैं किसी को नहीं देती।
ओके ठीक है भाई, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे? अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह पाक का, हमें क्या होगा। माशाल्लाह। हाँ तो क्या कहोगे? तो वो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था खलीलुर रहमान साहब का ना। हाँ। तो उन्होंने इस जुमले को बड़ा मतलब बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये जुमला उन्होंने लिखा क्यों था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जिस मतलब उस लड़की ने जो काम किया था ना, तो उसके मुताबिक मुझे जुमला लिखना था। तो मैंने वो जुमला लिखा कि इस 2 टके की लड़की के लिए। सही है। मतलब जो उसने काम किया वो उसकी वजह से 2 टके की कहलाई। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो काम ना करेंगे 2 टके की कहलाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ आई? वो तो सही है। हाँ, बस वो समझाना था मैंने ना। वो ठीक है, लेकिन ये जब ड्रामास बनाए जाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक के लिए नहीं वो चीज कही जा रही होती है ना, क्योंकि वो तो एक जनरल परसेप्शन पेश किया जा रहा है। दिखा तो एक बंदे को रहे, लेकिन फिर वो रिप्रेजेंट तो पूरे मुआशरे को कर रहे हैं ना, है ना। तो मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसा काम ना करो कि 2 टके के कहलाओ। सही बात है, ठीक हो गया। उन्होंने तो जुमला इसी के लिए लिखा है ना। तुमने ऐसे जमा के ऐसा लग रहा है किसी को टॉन्ट मार रहे हो, जोर जोर से हथौड़े मार रहे हो तानों वाले। बस मसला ये है, मैं खलीलुर रहमान साहब को बड़ा लाइक करता हूँ, उनकी बातों को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मतलब हम उनके फैन हैं सब। अच्छा चलो सही है, जाहिर है। तो काफी उनके शोज वगैरह भी फॉलो करता हूँ, काफी देखता रहता हूँ, उनकी बातें सुनता रहता हूँ, अशार भी सुनता रहता हूँ उनके। सही है, ठीक है। और टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो टॉपिक आप बताएं जरा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया ना। हाँ मुझे समझ में आ रहा है वो, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है अभी। वरना चलो खैर, टॉपिक ये बताओ कि दिल की बात कहने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं आप? मैं देखता हूँ मतलब अगला बंदा जो है ना, मतलब मेरी दिल की बात किस मकसद से, मतलब अगर गुस्से वाली है तो फिर गुस्से के तरीके से बोलता हूँ। सही है। अगर मोहब्बत से बताने वाली है तो मोहब्बत से बोलता हूँ। अच्छा सही है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा। लेकिन मुंह पे ये नहीं कि पीठ पीछे या किसी चीज का सहारा लो, काल मार दो, पता। सही है, ठीक है। आमने सामने होटल पे बैठा होता है बंदा या कहीं पे भी होता है, तो आमने सामने, मतलब पीठ पीछे नहीं। सही है। वो काम नहीं है। और दूसरा था कि यही था ड्रामे का। कौन सा? तो मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ। ड्रामे नहीं देखते? सही है। खलीलुर रहमान को बड़ा फॉलो करते हो तुम? खलीलुर रहमान को फॉलो करता हूँ, उनका यही एक ड्रामा देखा था और मेरे को जो है ना दिल तोड़ दिया उन्होंने आखिर में जाके। अच्छा। आजकल ड्रामों में इश्क माशूकियों के अलावा रखा ही क्या है? सही बात है, बस ये लोग समझते हैं बस यही कुछ है दुनिया में। मसला ये है कि डिमांड हमारी वो हो गई है ना, आजकल माशरे में चल ही ये रहा है। सही है। तो जैसे हम लोग चलेंगे, जैसी हमारी डिमांड होगी। रमजान मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग डिमांड करते हैं। आप देखें मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं, उनके करोड़ों लाखों में व्यूज आ रहे होते हैं, तो कोई लाइक करता है तो वो लोग इस चीज को बनाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो अभी डिमांड हो, जैसी डिमांड होगी तो ऐसे फिर वो भी लाजमी की बात है, उन्होंने तो रेटिंग बढ़ानी है अपनी किसी न किसी हिसाब से। सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो जबरदस्त। तो ये चीज। और ड्रामे वगैरह देखता नहीं हूँ। मसूद अहमद साहब को बोल दो, अब तो जहाजों की आवाज काफी सुन रही होगी। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा? और बस सबको दवा सलाम। और बात करनी थी, मैं फिर भूल गया। हाँ तुम फिर भूल गए? हर दिन मेरे को याद आती है, जब भी कॉल करता हूँ कोई और बात मेरे को ऐसी हुई होती है कि उस पर बात चली जाती है। चलो कमेंट में लिख दो जाके। फिर भूल गया मैं। कमेंट में लिख दो, याद आ गई मैसेज में बता दूंगा। हाँ चलो सही है, ठीक हो गया। चलो शहजाद बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो क्या करें, बहस करें या नहीं करें? चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एहतशाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? करम है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह तबीयत ठीक। आप सब सुनाएं, सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आपकी आवाज़ कम आ रही है आज। आपके डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, सिग्नल इशू है थोड़ा। अच्छा सिग्नल इशू है, ठीक है। हाँ तो क्या कहोगे एहतशाम? अभी ड्रामों की बात करें तो लाइफ के हकीकत के ड्रामे खत्म नहीं होते। हकीकत के ड्रामे खत्म नहीं होते।
सही बात है। और दूसरे ड्रामे देखने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो ये जो जिंदगी में ड्रामे होते हैं, इसमें क्या चीज बुरी लगती है? चलो ये बता दो, अपनी जिंदगी के ड्रामे का कोई बता दो, कोई सीन। आपकी जिंदगी में सच बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समझने में बुरा लग जाएगा। किसको बुरा लग जाएगा? सुनने वालों को बुरा लग जाएगा। असल में अभी आज के दौर में सच कहना है किसी के मुंह पे इतना आसान नहीं है। सही बात है। और आसान नहीं है, आसान है, बर्दाश्त करना आसान नहीं है ना। तो हम खुद बर्दाश्त करते हैं, असल में हम सच कहते भी हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर अगला भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वाला सीन है। आप ही वैसे जिंदगी के ड्रामों में ना ये है कि अगर बंदा मेहनत दिल लगाए सब कुछ करे और आखिर में आगे उसको सब बस क्या बोलता हूँ दासी एक फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, सही है। और बाकी और सबको सलाम, सबको दुआएं। दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक ये था कि अपने दिल की बात कहने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? मैं तो अक्सर लोगों के मूड का लेता हूँ, आबिद भाई के बाद। अच्छा, सब लोग मूड का ही सहारा लेते हैं? ये सही है। बिल्कुल, अभी ये असल में ऐसे काम आसान हो जाता है। अच्छा, सही है, ठीक है। ठीक है। और बाकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम जी कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो बेसिकली अगर वही बात है ना, देखिए अगर ड्रामे में अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट भी किया जा रहा है, राइट, तो फिर लोग पता है ना उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। अगर कोई चाहे गलत काम कर रहे हैं तो किसी को 2 टके का कहना इन माई पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी रॉन्ग। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं इमरान साहब? आज आपकी जल्दी कॉल लग गई है। शुक्र है मेरे मालिक का। नहीं, आज मैं जल्दी में आने की कोशिश की है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, क्या कहेंगे? अव्वल तो बहुत जबरदस्त बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी शामिल हो जाता हूं। हाँ जी। तो आपके लिए सबसे पहले दुआएं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये जो बातें हैं ना, ये आमतौर पे अब होती नहीं है, कम हो गई हैं। हकीकत से ना लोग किनारे कशी करते हैं और दूरियां अख्तियार करते हैं। ऐसे ही है। अब देखें, 2 किस्म के टीवी शोज चल रहे होते हैं। एक तो टॉक शो, दूसरे ड्रामे। जी। एक तरफ ड्रामे, दूसरे ड्रामेबाजी है। तो अब जो है ना, तो ड्रामेबाजी जो है ना वो ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है बनिस्बत ड्रामों से। सही। लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर एक दूसरे को कॉल करके वो करते हैं वो प्रोग्राम देखा, उसका प्रोग्राम देखा। तो अब ड्रामों पे इतनी ज्यादा तवज्जो लोगों की रही नहीं। लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हमारे इश्यूज पे, लेकिन वो भी इशू सॉल्व नहीं होने लगते, सिर्फ उसको देख के खुश होते हैं। सही। किसी को तड़पता हुआ देख के खुश होते हैं, उसकी मदद नहीं करते। तो ये ज्यादा हो गया है। और जहाँ तक ड्रामों की बात है, ड्रामे मुझे हिस्टोरिकल बहुत अच्छे लगते हैं। ये जैसे अर्तुगरुल गाजी आजकल चला था, कुछ इसकी देखने का मौका मिल गया। बिल्कुल। हमारे यहाँ वो टीवी चैनल ही नहीं आ रहा था, जिससे आ रहा था तो वो वीडियो वाले ने वीडियो पे चैनल पे चलाया, सब देखा हमने थोड़ा बहुत। क्या बहुत अच्छा बनाया, पीटीवी ने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया। और रेडियो के तमाम आरजों सुनाई दे रहे थे उसमें। जी, ऐसे ही है। और दूसरा ये कि आप कौन से उसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने नहीं किया है, आज मैं करूँगी तो। हाँ, किसी ड्रामे में किया है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा वो कोई ड्रामा ऑनर हुआ नहीं है, जब होगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगी। अच्छा, और मैंने कहा कि आपकी आवाज यूनिक है, पहचान ली जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो जो कौसम सुल्तान था, मेरा सुल्तान, ये वो भी बड़े अच्छे थे, हिस्टोरिकल। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको बड़ा मजा आता है। जब अर्तुगरुल गाजी देखा तो ये पुरानी हिस्ट्री थी। और हमारे पीटीवी पे जो ड्रामे बनते हैं उसकी वजह ये कि पीटीवी एक यूनिवर्सिटी है, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान एक यूनिवर्सिटी है जहाँ तरबियत भी की जाती है। और आप जैसे लोग हैं, आप लोग भी वहीं से तरबियत याफ्ता है, तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं रेडियो के एथिक्स को किस तरह समझाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। और दूसरा ये कि आप पूछ रही थी कि दिल की बात। जी। दिल की बात अव्वल तो किसी से करने दिल ही नहीं चाहता। और अगर कभी कभार मूड बन गया तो कभी कभी शायरी के सहारा ले लेते हैं। शायरी का सहारा ले लेते हैं, क्या बात है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी बातें जो है ना
बावजन हो जाती हैं। बावजन हो जाती हैं और अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आती। आपका काम भी हो जाता है। जो समझना चाहे वो समझ भी लेता है। हाँ, लेकिन अक्सर जो हर किसी को, मैं समझता हूँ किसी के सामने दिल की बात करनी भी नहीं चाहिए। सही बात है, होता है और अल्फाज भी जाया चले जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शायरी में लिख दिया जाए तो वो उनके लिए जरूर हो जाते हैं जिनके लिए लिखा जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो है ना, क्या कहते हैं अपना, वो एक इसी तरह दिल पर एक शेर याद आ गया मुझे, मैंने ही लिखा था। शायद वो मेरा नाम भूल गया था, शायद वो मेरा नाम भूल गया था, भेजना मुझे वो पैगाम भूल गया। क्या बात है। कैसे दिलाता मैं याद उसे इमरान, कलाम तो कलाम, कहना मुझे वो सलाम भूल गया। अरे अरे क्या बात है, वाह क्या बात है, जबरदस्त, क्या तर्जुमानी किया आपने तो, वाह जबरदस्त जबरदस्त हो गया। कुछ ऐसे चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे दिल के ऊपर मैं शेर वो जो सुना था वो तो अब याद आया मुझे। एक किताबे बेनाम लिख रहा, एक किताबे बेनाम लिख रहा हूँ, जो दिल में है तमाम लिख रहा। क्या बात है। जो की थी इमरान बातें उसमें सरे शाम लिख रहा। वाह क्या जो बात मैं है। ना कह सका अब खुलेआम लिख रहा हूँ। वाह वाह, जो मैं ना कह सका अब खुलेआम लिख रहा हूँ। ग्रेट, वाह जबरदस्त। तो ये दिल की बातें होती हैं, इसी तरह ही कही जाती हैं, वरना फिर और ये दिल वालों तक पहुंच भी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है दिल वालों तक पहुंच जाती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो यही गया। बात है ना कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला तो हिदायत दे हमें। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दिल ही। वाले बने हम। हाँ सच बात है, बिल्कुल, दिल्ली वाले ना बने, दिल वाले बने। दिल वाले कहलाए। हाँ दिल वाले कहलाए, सही बात है। ठीक हो गया, ठीक हो बहुत गया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आता है आपकी बातें सुन के। बहुत शुक्रिया। और आप लोग तो छा गए माशाल्लाह से, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह, आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो अच्छा, इंशाल्लाह। आप बस दो हाँ जी, दो काम किया करें आप भी और मेरे साथ। जी जी। घर से निकलने से पहले और घर से यहाँ से जाने के बाद, घर से निकलने से पहले आप इमाम जामिन बांध लिया करें और यहाँ से जाने के बाद नजर उतार लिया करें। ठीक है, चलें जरूर चलें जरूर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है। और बस ये आप लोगों की मोहब्बत हैं और ऑफ कोर्स नज़र जो है वो बरहक है और किसी को भी लग सकती है नज़र। ठीक है, लोग कहते हैं उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। तो नज़र, ऑल दो आई एम, बट और देखिए मैंने पेन भी गिरा दिया। चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं गोविंद कुमार। अच्छा गोविंद कुमार, आपकी आवाज के साथ साथ मुझे अपनी आवाज का फीडबैक भी आ रहा है। अच्छा जी, अभी नहीं सुनाई दे रही? हाँ, आप जो है वो रेडियो बंद कर दीजिए। जी जी बंद कर दिया। हाँ जी, तो गोविंद कुमार कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, तो क्या करते हैं आप गोविंद कुमार? आवाज से तो आप छोटे लग रहे हैं। जी मैं 12 साल का हूँ। 12 साल के हैं? अरे वाह क्या बात है गोविंद। हाँ, सो गोविंद क्या करते हैं आप? पढ़ते ही होंगे ऑफ कोर्स, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 6 में पढ़ता हूँ। 6 में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। सो क्या कहेंगे? टॉपिक सुना आपने? ड्रामे देखते हैं आप? जी जी टॉपिक मैंने सुना। लेकिन मैं कोई ड्रामा नहीं देखता। ड्रामे नहीं देखते? चले अच्छी बात है, आपकी एज भी नहीं है ड्रामे देखने वाली। आप अच्छी अच्छी चीजें देखें, ठीक है। हाँ, तो और क्या कहेंगे इसके अलावा गोविंद? जी कुछ नहीं, बस ऐसे। चलें जी, बहुत शुक्रिया गोविंद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, देखिए बच्चे सुनते हैं मेरा शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कॉल करके मुझे बताते हैं ना कि मेरा शो सुनते हैं। वो 8 साल के, 9 साल के, 12 साल के। वाओ, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल, बहुत शुक्रिया। और ये कौन है? सद्दाम हुसैन कहते हैं क्या हाल हैं आपके? मेरे हाल बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ काफिर हुए थे जिसकी मोहब्बत के पीछे इकबाल हैं।
कैसे जो है वो पता नहीं कैसे कैसे शेयर आप लोग शेयर करते हैं। काशी खान कहते हैं आप ड्रामे देखती हो, पाकिस्तानी लड़की और ड्रामे ना देखें इम्पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है ये? पाकिस्तानी लड़कियों, ये क्या बात कर दी तुमने? अच्छा जी, मोहम्मद नासिर कहते हैं कि लड़कियों क्या टॉप ना कर सकें तो क्या तो कोई बात नहीं, अगर लड़की टॉप ना क्या लिखा है? अच्छा कहते हैं अगर लड़के टॉपिक सुनकर ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़के टॉपिक ना सुनकर आए तो उनकी खिंचाई होती है। यार लड़कों की भी कोई इज्जत है, लड़कों अपने हक के लिए आवाज उठाओ। बेटा तुम यहाँ पे अपने हक के लिए आवाज उठाओगे तो फिर बैन हो जाओगे। सही है ना? सो देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, रज़ाक जट कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्यारे अभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हीरो कहते हैं फरहाना आपका सवाल क्या है? सवाल मैंने रिपीट कर दिया आई गेस कि आपने बताना है कि दिल की बात कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं। ड्रामों की लाइंस जो आपको लगता है कि बड़ी इरिटेटिंग है कौन सी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मिनट के 14 मिनट पे मेरी कॉल लगी, आपने उठाया नहीं, मेरा टाइम बर्बाद हो गया। अरे अंकल, देखा ही नहीं मैंने, बहुत माजरत। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अरे 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 लेक्चरर साहिबा, मेरी बिटिया साहिबा, लेक्चर देते देते तिरछी आंख करके कॉल को भी जरा देख लिया करें। अरे नहीं अंकल, मैं कॉल से ले रही हूँ कब से मुसलसल, मैं सिर्फ बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया, वरना मैं कहाँ लेक्चर देती हूँ। लेक्चर तो लोग हमें देते हैं, ऐसा देते हैं कि हम याद रखते हैं। हाँ जी बताइए ना। पता है फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बिल्ली बच्चे देती है तो 7 घर बदलती है। मैंने भी आज 3 घर बदल दिए नेटवर्क की वजह से। अच्छा हाँ फिर? अच्छा भाई, ये बासी खबरें जो मुझे मिलती है ना, ये यूट्यूब से मुझे अगर ताजा खबरें मिले ना तो अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगी कि जिस दिन का शो हो उसी दिन अपलोड कर दूं। ठीक है अंकल? चलो, बिटिया भी बाकी खबरें पेश करती है ना, हम भी बाकी खबरें सुने और बाकी खबरें दें। नहीं, मेरी कोशिश ये होगी कि जिस दिन मेरा शो हो उसी दिन मैं शाम तक जो है वो उसको पोस्ट कर दूं। सही है? हाँ, देखो ना, ये आबिद अमीर मोहसिन, हमारे लाडले मोहसिन, इनकी सालगिरह निकल के हमें पता तक नहीं है। हम सोते रहे बड़े करके। चले खैर, कोई नहीं है, तो अगले साल भी आ जाएगी इनकी। तो कहाँ जाना है इन लोगों ने? अच्छा बिटिया, ये बताएं अगर आपको मालूम है तो, क्या आपको पता है कि अपने शबा की शादी कब है? सबा की शादी कब है? नहीं, मुझे नहीं पता। जी नहीं, मुझे नहीं पता कि सबा की शादी कब है। अच्छा चले, वो आएंगी तो बता देंगी। अच्छा, वो मंडे 4 तारीख। भाई ये अपने रजा साहब ने तो कमाल कर दिया। अंकल, एक नाचीज अंकल को जमीन से उठा के आसमां पे बिठा दिया। ये क्या हो गया? आपने कुछ कहा नहीं इनको, और आपने उल्टा कह दिया अंकल आएंगे, अंकल सुन रहे अंकल आएंगे तो फिर अंकल कुछ कहेंगे। हाँ। तो बस मैंने क्या गलत कहा? सही तो कहा भाई। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं इनके सामने अपनी जबान खोल पाऊं। अरे तो भाई रजा साहब ने कहा था ना कि मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। तो भाई पहले तो मैं रजा साहब के लिए कुछ कह लूं, फिर मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा। जी इसी मौजूद पर ही समझिए, ये ट्वीट हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा रजा साहब से, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाएं। मैं भी ना छोड़ूं पल भर तेरा दामन, तू पल भर रूठे ना, तू ना रहे मैं ना रहूं। सही है। एक दूसरे में खो जाएं, ठीक है, प्यार का बंधन टूटे ना। हाँ ठीक है। अच्छा, आप बिटिया आपके लिए कह दूं? हाँ जी कहिए ना। डर लग रहा है। अरे नहीं अंकल, आपको डरने की क्या जरूरत है? डर लग रहा है बिटिया कहीं नाराज न हो जाए। नहीं, मैं नाराज नहीं होती अंकल। एक ही एक लाडली बिटिया है। नहीं बताइए। भाई आप इतना शो अच्छा करती हैं, इतना मतलब वो करती हैं, और ये रजा साहब ने भी जो कहा तो आपने मतलब इतना सारा वो कर दिया। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि
बेटिया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। सच्ची में? एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। अरे अरे क्या बात है। कैसा रहा बेटिया? बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, हाँ। आपके हाथ की पट्टी खुल गई या नहीं? हाँ खुल गई है पट्टी। पट्टी खुल गई है? हाँ जी। थोड़ा ख्याल करना इसका अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बिल्कुल जी बिल्कुल। नाश्ता किया? हाँ जी नाश्ता कर लिया। और हाँ, कल तो आपने मेरे फीडबैक का जवाब फटाफट दे। अंकल जो मुझे नजर आता है ना उस पे तो मैं फटाफट से लाइक कर देती हूँ, लेकिन जो नजर नहीं आ पाते हैं कमेंट्स आपके तो उन पर लाइक नहीं आते, बस ये वजह है। तो मैं तो वहाँ था रात को 11:30 बजे मुझे आबिद अमीर याद आ गया। अच्छा। क्योंकि शादी का खाना था। हाँ। तो वो बिरयानी आई और वो याद आ गए मुझे। अच्छा। लेकिन बिटिया याद नहीं आई। देखो मतलब दुनिया में अंकल भी कैसा मतलब दिखला। कोई नहीं अंकल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और क्या हो रहा है बेटा? हाँ बस अंकल बातें हो रही हैं हमारी, और क्या होगा, हमने तो फजूल बातें करनी है यहाँ। ये बातें भी ना करोड़ों की नहीं, अब तो अफजों की हो रही है। ये तो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है। अल्लाह करे ये और आगे जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतनी आगे जाएं कि जलने वाले जला करे और मेरी बेटी दूध मलाई दूध मलाई। चले घर पे जाके अम्मी को मेरा सलाम कहना। जरूर जरूर जरूर। अबू को भी मेरा सलाम कहना। जरूर जी। सभी लिसनर को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी के लिए कुछ करें ना, वो भी तो मेरी छोटी बहन है। हाँ जी बिल्कुल। आप कुछ करते नहीं है। क्या करें? अरे वो बेचारी जब भी आती है कहती है दिल धड़कता है, वो हो रहा है। अरे क्यों? हाँ तो दिल धड़कना जो है वो जिंदगी की निशानी है, उसमें क्या अंकल? खुशी को दिल धड़कना तो जिंदगी की निशानी है। लेकिन वो जब वो बात करती है ना उस वक्त ही होता है। सही है, धड़कने दें उसका दिल। तो आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई मुझे भी बहुत खुशी होती है हमेशा। छोटी मोटी बहन जो है ना प्यारी सी उमेरा सदा, उनको मेरा सलाम कहिए। जरूर। वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से। बिल्कुल जी, अभी आ जाएंगे तो मैं उनको सलाम आपका पहुंचा देती हूँ। बहुत शुक्रिया अंकल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुशियों में रखे और आप हमेशा खुशियाँ बांटती रहें। आमीन। अमान अल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला खुश रखे, आपको भी सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है अंकल जो ना इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। क्या ही बात है। अच्छा जी, मासूद अहमद साहब कहते हैं मैम पाकिस्तानी ड्रामा में ये हिंदू या बुद्धिज्म के मुजस्मे या उनकी तहजीब देखने को मिलती है तो बड़ा अजीब लगता है। और ये कि पिछले साल एक पाकिस्तानी ड्रामा जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी मकबूल हुआ और समी खान और सोनिया हुसैन ऐसी है तन्हाई, एक ज़बरदस्त मैसेज था कि और क्या ही उम्दा किरदार निभाया सोनिया हुसैन का और दीवानगी का OST काफ़ी हिट रहा। ठीक हो गया, मैंने नहीं देखा तो इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जमील बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुर्शीद बलोच वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा में दिस टाइम कोई मैसेज नहीं मिलता है, मतलब पॉजिटिव मैसेज नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ ठीक है। अलेक्जेंडर गिल कहते हैं वेलकम फरहाना अली। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम का है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जस्ट गॉन मैड। अच्छा जी, मासूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपने मुझे शादी की बात की तो मैं बता दूं कि मेरी अपनी शादी में कुल 18,000 रुपये खर्च हुए थे। 13 अप्रैल 1988 को हुई और 2015 में मेरी बड़ी बेटी की शादी में मेरी छोटी बेटी ने 200,000 रुपये जूते की छुपाई 200,000 रुपये या 2,000 रुपये जूते की छुपाई ली थी। ठीक हो गया। काशिफ अली मलिक कहते हैं ये जूते की छुपाई में कितना मज़ा आता होगा ना। कहते हैं कि भाई दुआ किसको दे रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं आज समझ ही नहीं आ रहा कॉल पर आकर क्या बोलूँ, कुछ जहन में आए तो फिर कॉल करूं या कल कॉल करूंगा। चलें ठीक हो गया, मैं कॉलर को एक शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक था। सफिया बात कर रही हूँ। हाँ जी सफिया, पहचान लिया मैंने। हाँ सफिया, तो क्या कहेंगी? टॉपिक सुना आपने? टॉपिक नहीं सुना अभी। टॉपिक नहीं सुना अभी? अच्छा, तो आप ड्रामे देखती हैं? ड्रामे तो आप देखती होंगी ना?
मैं नहीं देखा, बच्चियाँ देखती है, मैं नहीं देखा कब। अच्छा, आप नहीं देखती, बच्चियाँ देखती हैं। ठीक है, बच्चियों को बोला करें अच्छी चीज देखा करें, ना देखें ड्रामे श्रामे। और इसके अलावा और ठीक ठाक है। आप लोग ठीक है? अम्मी अबू ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। और कुछ कहना चाहेंगी सफिया? जी, हम आप लोग रोज मिलाते रहते हैं लेकिन नहीं मिलती कॉल। चले आज मिल गई फाइनली। ट्राई करते रहा करें, मिल जाती है कॉल। सही है जी, सही है। मेरे भाई का बेटा हुआ है। अच्छा, चलें, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है वो आपके भतीजे के नसीब बहुत अच्छे करे, उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, माँ बाप का फरमा बरदार और फ़ख्र बनाए। आमीन। आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे। आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया सफिया। हाँ जी, चले, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं हर रोज कॉल करती हूँ लेकिन मिलती नहीं है। चलें, सही, आपका सलाम पहुंच गया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, गदाई मुस्तफ़ा कहते हैं कि मोहतरमा यानी कि रमज़ान मलिक साहब कहते हैं कि मोहतरमा सईदा फरहान अली साहिबा, जहां हम लड़कियों को मुख्तलिफ अलक़ाब दे रहे होते हैं, उसी जगह हम मर्द भी बहुत बुरे किरदार कर रहे होते हैं। लेकिन हम किसी के लिए लिखना और किसी के लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन अपने लिए लिखना और बोलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी, मैंने ऐसे ही कहा कि वो तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कोई एक कैरेक्टर तो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। जैला खान कहते हैं कि रमज़ान साहब की कॉल हो गई, ओहो अब रिपीटेडली हैं शो सुनना पड़ेगा। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम, मैं भी खलीलुर रहमान साहब का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, उनके मकाल में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और शहजादे ने मेरे पास तुम हो की जो बात, वही नज़रिया है, शहजादे की बातें गौर से सुनने में जहाज़ की आवाज़ सुना ही नहीं। सही है, ठीक है। और अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं बहुत खूब इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। पश्मीना नाज कहती हैं अभी मैं दिल का सहारा लेने के लिए शायरी पढ़ती हूँ डाइजेस्ट में। पश्मीना मेरे ख्याल से पहली बार आई हमारे शो में। और गदाई मुस्तफ़ा यानी कि रमज़ान मलिक साहब कहते हैं कि इमरान साहब और शहजाद साहब की गुफ्तगू लाजवाब, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, चलें एक मज़ीद कॉल को शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश का इजाज़त ही ले लेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल बहुत अच्छा है, आप बताइए कैसी हैं मिसेस फारूक? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आज कॉल करेंगी की बट बहुत अच्छा आपका टॉपिक। बहुत शुक्रिया। हाँ, वो टॉपिक बहुत अच्छा ड्रामे तो खैर आजकल जो है वो स्टैंडर्ड ही नहीं रहा है ना, स्टैंडर्ड ही नहीं है ड्रामे। सही बात है, पुराने ड्रामों का स्टैंडर्ड था वो अब है नहीं। मैं अभी भी पुराने ड्रामे ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं, मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है। सही। अभी जो है ना मुझे बहुत अजीब लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सॉरी टू से राइटर जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बहनों में जेलसी दिखाते हैं, भाइयों में जेलसी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले के ड्रामों में कितनी मोहब्बतें, कितना प्यार दिखाते थे। बिल्कुल अब ये सब चीजें नहीं है। और डायलॉग ऐसे होते हैं, बाद दफा अल्लाह से ऐसे डायलॉग होते हैं बददुआ वाले, नहीं करना, ऐसे नहीं लिखने चाहिए। सही, बिल्कुल। ऐसे अजीब डायलॉग्स होते हैं कि तकलीफ होती है कि यार ये किस तरह की, और एक वो कि लड़की बोझ है, ये तो डायलॉग बहुत सुनने में आता है कि बेटी कहती है मम्मी आप क्या मुझे बोझ में, कह रही नहीं बोझ नहीं, वो लड़कियां हमेशा से बिल्कुल ये जो है ना वो हाँ कि एक टेंशन है कि अल्लाह करे कि हो जाए शादी तो जल्दी फारिग हो जाए, इस फर्ज से दोष हो जाए। और मुझे लगता है ये जो ड्रामे देख देख कर माओ को वाकई में टेंशन हो जाती है, जिनको अपनी बेटियों की टेंशन नहीं भी हो रही होती है ना, तो ये ड्रामे देखने की वजह से ज्यादा टेंशन हो जाती है उनको। सही बात है। अब ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मली आप देखें माशाल्लाह बेटा बेटी दोनों बराबर है, दोनों माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों बहादुर हैं आजकल। और इन लोगों को ये सब जो दिखा के ना कि लड़कियों को हमेशा मजलूम दिखाना, कहाँ होता है कि बहुएं इतना जुल्म सहे, कहाँ सास इतनी जालिम है, कभी बहू इतनी जालिम है। ऐसा अगर ऐसा है तो वाकई गलत है। मैं कहती हूँ वाकई आप ऐसा प्रोटेक्ट ना करें, हमारे माशरे को इतना जुल्म नहीं हो रहा। आजकल लड़कियां भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं और आजकल लड़के भी अपने हक के लिए बोलते हैं। सही बात है। आजकल लड़कियां भी कहती हैं कि भाई जो
सही है, हमें बीवी बना के ले जा रहे तो हम वही, हमारे जो राइट्स हैं हम वही उसको फॉलो करेंगे। सही बात है। और ऐसी बात है, मोहब्बत दोस्ती रिश्ते में होना चाहिए, ना कि आप डोमिनेट करें, आपके दिमाग में ये रहे कि डोमिनेट करें। सही। मैं कहती हूँ कि ड्रामों को ना थोड़ा लाइट वे में देना चाहिए। एक पीटीवी होता था, एक चैनल पीटीवी होता था और उसमें अच्छे अच्छे ड्रामे दिया करते थे और हमें लोग फॉलो करते थे। हमारे ड्रामे और मूवी बाकायदा कॉपीज होते थे। बिल्कुल और बिल्कुल वही पूरी पूरी मूवी कॉपी हुई है, पूरी पूरी क्या कहते हैं ड्रामे कॉपी होते हैं। ऐसे ड्रामे हैं जो मूवी में कॉपी हुए। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसे डायलॉग है, ऐसी इज्जत मोहब्बत एहतराम रिश्तों में, देखो ना आप ये सब दिखा दिखा के फ्रस्ट्रेशन माथे में भी वही चीज आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही आप ये जेलसी हुई कहाँ, सही है, तभी अगर हम जॉइंट फैमिली भी होते हैं इतनी कोई डिजाइन जेठानी में टेंशन ही नहीं होती है। कभी मोहब्बतें भी होती है ना, मोहब्बतें भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी है कि आप देवरानी और जेठानी को एकदम खिंचा खिंचा माहौल दिखाएं कि दिल में कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं तो हमेशा नहीं होता। हमेशा नहीं होता। आप अच्छी चीज दिखाएंगे ना तो लोग अच्छा सोचेंगे। आप ऐसा दिखाते हैं कि भाइयों में फ्रेंड्स चीजें उन्हें भड़का रही हैं, ये सब चीजें दिखा दिखा के ना लोगों के जहन उन लोगों को भी ऐसे ही मैं कहती हूँ कि क्या कहेंगे, जहन बड़े बीमार जहन लोग पैदा हो रहे हैं। सही बात मुझे है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, मुआशरे पे असर बहुत होती है ना, तमाम चीजें बहुत ज्यादा असरअंदाज हो जाती हैं, तो फिर वही हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाती हैं चीजें। लेकिन लोग शायद ये समझते नहीं है बात कि वो एक ड्रामा है, झूठ है। हाँ बिल्कुल। तो इतना ड्रामों को इतना प्रेशर डाल दिया और इतनी टेंशन, और एक लड़की दो लड़का, दो लड़के, ये पता नहीं क्या एक अनार 100 बीमार। हाँ इसमें अब ड्रामा देखिए इंसान रिलैक्स नहीं होता। और टेंशन में आ जाता है। क्या है ये, क्या ड्रामे चल रहे हैं। खुदा का वास्ते जेलसी का जो एलिमेंट दिखाते हैं ना, प्लीज ना दिखाया करें। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि क्या दिखा रहे हैं। मैं असल में मैं ये नहीं कहूंगी मैं ड्रामे नहीं देखती, मैं देखती थी हूँ और कहीं के मैं नहीं भी देखती तो मुझे कहा जाता है कि नहीं फला ड्रामा देखें बहुत अच्छा है और आप अच्छे जो है, क्योंकि आजकल एक ही टॉपिक चल रहा है। अब आजकल एक टॉपिक चल रहा है कि वट्टा सट्टा का, तो हर ड्रामे में वट्टा सट्टा दिखा रहे हैं। और एक और चीज जो मैं इत्तेफाकन मैंने देख ली है, वो ड्रामाज वगैरह तो मैं नहीं देखती, लेकिन ये जो लड़कियों को थप्पड़ मारने वाला जो दिखा रहे हैं ना कि हर शौहर अपनी बीवी को थप्पड़ मार रहा है, मतलब ये इतना मतलब लोगों के लिए इतना आसान बना रहे हैं कि आप नॉर्मल हो जाए इस चीज के लिए कि अगर लड़की को थप्पड़, उसका हस्बैंड उसको थप्पड़ मार रहा है तो इट इज नॉर्मल, जबकि इट इज नॉट नॉर्मल। मैं कहती हूँ ये आप इतना ज्यादा माशरे में इस तरह की चीजें दिखाएंगे तो वो तो और बढ़ जाएंगी, ये सब चीजें गलत चीजें। आप एहतराम दिखाएं लड़कियों का, आप दिखाएं कि इज्जत कैसे की जाती है। और अफसोस की बात ये कि जो राइटर्स हैं, जो लिख रही हैं ड्रामे, वो भी खवातीन ही हैं। खवातीन जब खवातीन को तजलील दिखाएंगी ड्रामों में तो फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा मैसेज पहुंच पाएगा, या आगे की जो खवातीन मतलब आगे वाली जनरेशन जो है जो आ रही है, पल रही है, बढ़ रही है, अगर वो ये सब चीजें देखकर बढ़ेगी तो फिर वो क्या सीखेगी। उसके लिए नॉर्मल होगा अपने हस्बैंड से थप्पड़ खाना, विच इज नॉट नॉर्मल। सही बात है। अब जैसे वो कहते थे जूते भी पहनाना चाहिए और ये नहीं, कहीं कहीं आप कुछ काम हस्बैंड भी करते हैं, कुछ काम वाइफ भी करे। ये नहीं कि वाइफ कोई बिल्कुल वो उसकी तरह रोबोट की तरह है कि आपको नाश्ता भी दे, खाना भी दे। सही है, उनका है बिल्कुल नाश्ता दे, खाना, मगर ये नहीं क्या बिल्कुल ही वाइफ को एकदम बिल्कुल मसलते हैं। सही, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और फिर लोग कहते हैं कि डिमांड है ये सब दिखाने का, नहीं दिखाओ दुनिया तो वो ड्रामे हिट नहीं होता। मिलियंस तो देखे हैं, 23,000 मिलियन। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह के ड्रामे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और वो वही चीज फिर आप प्रैक्टिकली अपने बच्चों पे यानी कि बहुओं पे कर रहे हैं। हाँ, वो पता है क्या, वो अनइंटेंशनली हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। ऐसे ही अब दिखाते हैं अच्छी सास दिखाते एकदम से उसको चेंज दिखा देते हैं। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको अगर अच्छा दिखा रहे हैं तो प्लीज अच्छा ही दिखाएं। अच्छा ही दिखाएं। चलें जी, जबरदस्त हो गया। और वो ऐसी बातें हैं टके टके की औरतें इस पे तो बहुत लंबी बहस है, अभी मैंने खुद ही स्टॉप कर दिया था, फिर शदाद की बातें भी, क्योंकि फिर वो बात कहीं और निकलती तो फिर और दूर तक चली जाती, पूरा शो खत्म हो जाता मेरा। वाकई ये इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें तो
जितना भी बोले ना कम है। हाँ, चलें जी। वैसे ही नॉन की गॉड बहुत जबरदस्त थी और उन्होंने जैसे कहा रमजान साहब ने बिल्कुल सही, उन्होंने भी सही फरमाया। ठीक हो जो लोग मांगते हैं वही दिखा रहे हैं। सही। अब आप देखें, एक जरा लास्ट बात होंगे कि आप अवार्ड सेरेमनी देखें, उसमें जो ड्रेसिंग दिखाते हैं और जो यूजुअली ये लोग ड्रेसिंग करती हैं ड्रामों में, कितना फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या दिखा रहे हैं माशरे को, हमारे कौन से तरह के कपड़े पहने जाते हैं। सही कि वो चले सही हाई फाइव टाइप लोग पहने, मगर इतना भी नहीं होती है बेफर जितना दिखा रहा है। तो प्लीज जरा ड्रामों को इस तरह दिखाएं कि सारे फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे हो, फैमिली इज्जत से देख। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपका टाइम दिया, चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, सबका सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो चलें जी, इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और कुछ कमेंट्स जाते जाते पश्मीना नाज कहते हैं जी अभी मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ, नाइस शो। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया पश्मीना नाज, अगर आप पहली बार आई हैं तो अच्छी बात है। रज़ाक जट कहते हैं कि आप जी कांटेक्ट नंबर रिपीट करें, आपको फ़ायदा नहीं कांटेक्ट नंबर रिपीट करने का। हुमैरा आएंगी, हुमैरा के शो में आप ज़रूर सुनिएगा, हुमैरा रिपीट कर देंगी। काशी वाले मलिक कहते हैं पुराने ड्रामे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। आबिद अमीर बहुत शुक्रिया, जहांगीर मलिक बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में बात करें, शायद मैं गलत हूँ लेकिन शायद आप मेरा पॉइंट समझी नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गई। लेकिन मैंने कहा देखें, जब किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग हर किसी को फिर उसी नाम से ही बुलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे उन्होंने उस जुमले को सिर्फ उस लड़की के लिए ही लिखा था तो हर कोई जो है फिर हर लड़की को ये कहने के लिए जो है वो तैयार बैठा रहेगा कि ये 2 टके की लड़की है, चाहे उसने कुछ किया है या नहीं किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सही है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हम जो है जब किसी प्लेटफॉर्म पर, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर सबको दिखा रहे हैं, एक ड्रामा पेश कर रहे हैं, वो सब कुछ इतनी बड़ी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, तो उनको ये बात समझ नहीं आई कि ये तो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो फिर हर लड़की को हर कोई यही कहेगा जुमला। ये क्यों नहीं सोचा, कोई ये नहीं सोचता कि ये उस कैरेक्टर के लिए जुमला, ठीक है, वो समझते हैं कि ये लड़की के लिए है जुमला, बस इतनी सी बात है। डिफरेंस मेरे ख्याल से समझना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ समझा ही तो नहीं जाता, सबसे बड़ी बस यही गलती है। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 11 बज गए, हुमैरा आ चुकी हैं। सो अपना और अपने प्यार का रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ, फ़ी अमानिल्लाह।